Hello and welcome to Gantavya IIT. Before we begin this video, I want to ask you a question. क्या किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना और उस फंक्शन के डेरिवेटिव का उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना एक ही बात है? The question is differentiability at a point same as continuity of its derivative at that point? Take a pause and try to answer this question. The correct answer is no. Both of them are not same. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर सेम। बहुत से केसेस में ये दोनों चीज़ें सेम ही होंगी, बट इट इज़ नॉट सेम इन ऑल द केसेस। ये वो क्वेश्चन है जिसके थ्रू एग्जामिनर्स ने स्टूडेंट्स को जेईई मेन 2023 में कंफ्यूज करने की कोशिश की। जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी क्लैरिटी थी, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, दे स्ट्रेट अवे मार्क द करेक्ट आंसर। बट जिनको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं था, दे वेस्टेड देयर टाइम। So let us try to answer this question using an example. I have taken a simple example and we have a function which is fx equals to sin x when x is greater than equal to 0 and fx equals to x square plus x when x is less than 0. So it is a piecewise defined function. इस फंक्शन के लिए अगर मैं x इक्वल टू 0 पे LHD और RHD निकालता हूँ तो कैलकुलेशन आपके सामने है। टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आई हैव टू यूज फॉर्मूला फॉर LHD. It is f0 minus h minus f0 upon minus h. When I try to put the value f minus h का डिस्क्रिप्शन सेकेंड ब्रांच से आएगा क्योंकि यहाँ पर x 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो f का जो इनपुट है वो 0 से छोटा है बिकॉज h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो माइनस h इज अ स्मॉल बट नेगेटिव क्वांटिटी। सो द डिस्क्रिप्शन बिकम्स h स्क्वायर माइनस h। f0 तो 0 है क्योंकि हमारे फंक्शन में x इक्वल टू 0 अपर ब्रांच में दिया हुआ है। सो व्हेन आई पुट 0 इन sin x, sin 0 becomes 0, so f0 is 0. So putting these values, I get my limit as 1. So left hand derivative is 1. Similarly, when I find right hand derivative, it is again 1 because sin h upon h when h tends towards 0 is 1. So I can declare that derivative of this function at x equals to 0 is 1. So f dash 0 is 1. Alright. अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके डेरिवेटिव की लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं सेम x equals to 0 पर। When you differentiate this definition of the function, the upper part has sin x which has a derivative cos x, so इसका derivative cos x हो गया। For the lower part, if I differentiate x square plus x, it becomes 2x plus 1. Now, if I try to find left hand limit and right hand limit of this function which is derivative of the given function, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ when x goes towards 0 from left, I have to take the second description because here x is less than 0. So it is 2x plus 1 when x goes towards 0 from left. When I put x equals to 0, it becomes 1. Similarly, the right hand derivative or the right hand limit of the derivative, to be more precise, at x equals to 0 becomes 1. तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम उसकी लिमिट निकालते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही x इक्वल्स टू 0 पर सेम आ रही है और जो कि 1 आ रही है। LHD RHD से भी हमें सेम वैल्यू मिली थी, तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है और उसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और LHD RHD से भी सेम मिल रहा है हमें। इस क्वेश्चन को देख करके ऐसा हमें लग सकता है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट और डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी एट द सेम पॉइंट दोनों एक ही बात है, बट दोनों सेम नहीं है। सो लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2023. दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साइन 1 बाई एक्स हमें दिख रहा है जो कि एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है। ये काफ़ी पॉपुलर फंक्शन है। जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं और इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। They asked us to comment about continuity as well as differentiability as well as the continuity of f dash, because you can see few options are there in which written as f dash is not continuous. तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें एट एक्स इक्वल्स टू 0, सो एट एक्स इक्वल्स टू 0 if I try to find left hand limit and right hand limit, let us see whether they are same or not. So LHL is equals to limit
h tending towards 0, f of 0 plus 0 minus h. Now if I put the description, it becomes limit h tends towards 0, f of minus h. जब इनपुट माइनस एच है तो ऑब्वियसली इनपुट जीरो नहीं है बिकॉज एच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, so minus h is a very small negative number. I have to put the description given in the first branch, so x square becomes h square and sine 1 by minus h ultimately becomes minus sine 1 by h because sine से वो minus का साइन बाहर आ जाता है. Now we know that when x goes towards h goes towards 0, ये h square 0 बनने की कोशिश कर रहा है, whereas sine 1 by h is an oscillating function when we tend towards 0. जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो साइन का जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, इनफाइनाइट हो जाता है. और जब ये एंगल बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ तो साइन 1 by h oscillate करेगा with infinite speed. So its value cannot be located. But all we know is that it always remains in a finite interval. So its value remains a finite value and that value always lies between minus 1 and plus 1 including both the values minus 1 and plus 1. क्योंकि साइन का एंगल कितना भी बड़ा हो जाए कभी भी साइन माइनस 1 और 1 से बाहर नहीं जा सकता. So ultimately when h tends towards 0, the first part tends towards 0, second part is a finite quantity, so the product tends towards 0, so the left hand limit is 0. Similarly, if we try to find right hand limit of the function, it is limit h tending towards 0, f of 0 plus h. Again the same description, limit h tending towards 0, h square into sine 1 by h. यहाँ पर सेम आर्गुमेंट हम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, sin 1 by h is a finite quantity, so the product becomes 0. So we can say that left hand limit and right hand limit of the function is same, whereas the value of the function at x equals to 0 is also given as 0. So as you can see, left hand limit is 0, right hand limit is 0 and the value of the function is identically 0. So the function is perfectly continuous at x equals to 0. We will see the graph of the function and we will get to know whether it is continuous, how is it continuous at x equals to 0. So now let us focus on differentiability of the function at x equals to 0. So at x equals to 0, if I find LHD and RHD, because LHD RHD ही fundamental method है differentiability check करने का. So left hand derivative LHD, as we have already written the formula in the previous question, I am directly using the formula limit h tending towards 0, f of 0 minus h which becomes f minus h, f minus h becomes minus h square and sine minus 1 by h becomes minus sine 1 by h. Now f0 is 0 as provided in the question, whole upon minus h. इस माइनस एच से हम इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं. नाउ इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 and h sin 1 by h, and we already know this is tending towards 0. We have already discussed argument behind this. H is tending towards 0, sin 1 by h is a finite quantity. Let us now find right hand derivative of the function. So formula for RHD is same, limit h tending towards 0. Here it becomes fh because f0 plus h is fh. So fh becomes h square into sine 1 by h. f0 is again 0 whole upon plus h. Again h cancelled with h and h into sine 1 by h again tends towards 0. So right hand derivative is also 0. So I can establish that f dash 0 is equals to 0. Function का derivative x equals to 0 पर 0 है. So the tangent at x equals to 0 will become a horizontal line. Okay. Now let us try to differentiate the function and check whether its derivative is continuous at x equals to 0 or not. क्योंकि अक्सर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके डेरिवेटिव में लिमिट डाल करके LHD RHD निकालने की कोशिश करते हैं. So let us take the function and try to let us differentiate this directly. If I differentiate the function, it becomes f dash x is equals to
I have to use product rule. So take x square as first function, sine 1 by x as second function. So x square first function as it is into derivative of sine 1 by x becomes cos 1 by x. 1 by x को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, it will become minus 1 by x square. So first function derivative of second function plus now the second function which is sine 1 by x, which is as it is, and into derivative of first function which is 2x. Okay, so this x square is cancelled with this x square. Now our f dash x becomes 2x sine 1 by x and minus cos 1 by x. Alright, obviously I cannot differentiate directly at x equals to 0 क्योंकि वो एक ऑलरेडी फंक्शन 0 है तो वो 0 ही दिखेगा हमें. तो हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि जब हम LHD और RHD या फिर हम ऐसा बोले कि हम f डैश x की लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम 0 को टेंड कर रहे होंगे, तो मुझे डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली 0 पे नहीं चाहिए. यहाँ से अगर आप देख सकते हो कि हम लिमिट पुट करेंगे x टेंडिंग टूवर्ड 0 ऑफ f डैश x. तो ऐसा करने पर जो पहला पार्ट है फंक्शन का x इंटू 2x इंटू साइन 1 बाई एक्स, ये पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 1 बाई एक्स ऑसिलेट्स एंड x टेंड्स टूवर्ड 0, so the product tends towards 0. Whereas the second part, which is minus cos 1 by x, this part is such that its limit does not exist. So for cos 1 by h, I will say that limit does not exist. क्यों? क्योंकि ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है. अगर मैं 0 को लेफ्ट से टेंड करूं या फिर राइट से टेंड करूं, ये फंक्शन इनफाइनाइट स्पीड से ऑसिलेट करेगा एंड आई कैन नॉट लोकेट द लिमिट प्रिसाइजली. तो मैं इसकी लिमिट बता ही नहीं पाऊंगा. इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एफ डैश एक्स की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता हूँ कि फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना और उसके डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होना सेम बात है. क्योंकि जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विच इज एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0. क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर इस फंक्शन की, कौन सा फंक्शन, f डैश एक्स, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सो f डैश एक्स इज नॉट continuous at x equals to 0. So if we look at the options, तो हमें ऑप्शन क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज f and f dash both are continuous. So the first option is wrong. Both are not continuous. Second option, f is continuous. Yes, f is continuous, but f dash is not continuous. Correct. The second option is true. F dash at x equals to 0, they are asking about a point x equals to 0. So at x equals to 0, f dash is not continuous. The third option, f is continuous but not differentiable at x equals to 0. No, this option is wrong because we came to know that LHD and RHD of the function both are same. So the function is differentiable at x equals to 0. So option C is not correct. F dash is continuous but not differentiable. So we know that f dash is not continuous, so this option is also wrong. Now let us understand this question graphically. This is graph of the function. Also, we can see graph of sine 1 by x. First, let us understand this graph. अगर मैं इसको ग्राफ करता हूँ तो ये फंक्शन ओरिजिन पे इनफाइनाइट स्पीड से ऑसिलेट करता है. सो आई नो दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज आई कैन नॉट लोकेट प्रिसाइजली द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. जब मैं इस फंक्शन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर जाती है. क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि जब हम 0 की तरफ टेंड करते हैं तो इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड भी 0 की तरफ टेंड करता है. ऑल्दो इट ऑसिलेट्स, बट नेबरहुड में जब हम टेंड करते हैं 0 की तरफ तो इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड भी 0 की तरफ टेंड करता है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 की तरफ जाती हुई दिखती है, तो ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिखता है. लेकिन अगर हम इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ अलग तरह से होता है. एज यू कैन सी नाउ अगेन द फंक्शन इज कंटिन्यूस क्योंकि 0 की तरफ बढ़ने पर
फंक्शन दोनों तरफ से ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, इस केस में अगर हम राइट में टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो जीरो ओरिजिन के राइट में ड्रॉ की गई टेंजेंट ऑसिलेट करते 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 हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करती है, जिसका मतलब है कि जब हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रही है। ईदर वी टेंड टुवर्ड जीरो फ्रॉम लेफ्ट और वी टेंड टुवर्ड जीरो फ्रॉम राइट। तो दोनों ही तरफ से जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि फंक्शन की टेंजेंट उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रही है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एफ डैश जीरो एज जीरो। लेकिन जब हम एफ डैश की लिमिट निकालते हैं तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव की लिमिट चेक कर रहे होते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव ओरिजिन पे जीरो आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन की टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है। लेकिन उसके इमीडिएट नेबरहुड में फंक्शन अभी भी ऑसिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके नेबरहुड में फंक्शन के स्लोप को हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं। सो होप यू understand this concept with clarity. Our discussion is long, but if you try to understand the question with proper clarity, I just wanted to show you that you can directly mark the question. If you like this video, then please share, subscribe the channel, and thank you so much.